तेजस्वी यादव जनता के बीच हैं, रोड शो कर रहे हैं और रोड शो में बहुत भीड़ पहुंच रही है, जिसके बाद आरजेडी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये बदलाव के संकेत है। 2024 में और 2025 में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। हमारे साथ पूर्व मंत्री नितिन नवीन जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नितिन जी, ये जो भीड़ आ रही है इसको क्या कहेंगे? नहीं, लालू जी का भीड़ पहले भी आप लोगों ने देखा है ना, जनता ने कितना वोट दिया है। इस संख्या जुटाने से तेजस्वी यादव अपनी बाह पुजवा रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तेजस्वी यादव ने किया क्या है? पिछले 2 बार उप मुख्यमंत्री रह गए, विभाग में गए भी थे क्या? विभागों की चिंता और सूद भी ली थी क्या? नीतीश की डफली को बजा बजा कर अपने नाम का राग निकलवाना चाह रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। काम अगर नीतीश जी का है, भाजपा का है, तो जनता के बीच में आवाज़ भी उसी की आएगी। लेकिन आपको लग रहा है कि आप अपने कुछ लोगों से बाह पुजवा रहे हैं, माला ले रहे हैं, इससे आपको वोट मिलेगा। तो जाके अपने पिताजी से बात कीजिए, लालू जी से। बहुत लाठी पिलावन और महारैला क्या क्या किया था, क्या हुआ था? 2005 में भी बड़ा रैला किया था, 2010 में भी। जितना बड़ा रैला कीजिएगा उतनी बड़ी पिटाई होगी। इसलिए चिंता मत कीजिए तेजस्वी यादव जी, आपकी भीड़ भाजपा के जनाधार को और मजबूत करेगी। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि अब सांसद मनोज झा ने कहा है कि ये जो भीड़ है ना, ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब लोगों को रोजगार चाहिए, मंदिर और मस्जिद करने से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग को ध्यान में है कितना रोजगार इन्होंने दिया है चरवाहा विद्यालय के माध्यम से, और जब जॉब फॉर जमीन घोटाला करके कितना रोजगार दिया है। लोगों को पता है कि रेलवे की नौकरियों के नाम पर लोगों के ज़मीन लिखवा लिए गए। शिक्षा विभाग जिसके रोजगार के बारे में आप कसिंदे कसते नजर आ रहे हैं, उस विभाग का मंत्री महीनों घर बैठा हुआ था, उस समय आपकी बोली नहीं निकल रही थी। और आज शिक्षा विभाग के नियोजन की बात करके अपना पीठ थपथपा रहे हैं। मैं पूछता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के 2-2 3-3 बड़े डिपार्टमेंट आप रखे थे, उसमें कितनी योजनाओं का आपने स्वीकृत किया था 18 महीने में? सोए हुए थे तेजस्वी जी, या राजनीतिक प्रवास कर रहे थे, टूरिज्म कर रहे थे? और अब निकले हैं बिहार में। पूरे देश में जब इंडिया अलायंस टुकड़े टुकड़े में विभक्त हो गया, तो बिहार में अपने जनाधार को बचाने निकले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी, आपने अपने परिवार से पार्टी को बाहर नहीं निकलने दिया और पार्टी को किसी समाज से ऊपर निकलने नहीं दिया। इसलिए जो माई समीकरण है वो आपके माता पिता का समीकरण है। उस समीकरण में भी लोग अब आपसे खुश नहीं हैं। अपने रैली में कार्यक्रमों के दौरान वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और वो फिर से जुमले देंगे, फिर से लोगों को बहकाने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस राज्य को केवल सड़क के क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं दी हैं। है तेजस्वी यादव को बोलने का हक इस पर? प्रधानमंत्री जी ने इस राज्य को जो विशेष पैकेज दिया था, उससे दुगने राशि की योजनाएं बिहार में चल रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितने बड़े बड़े किलोमीटर एक्सप्रेस हाईवे दिए, है उसकी चिंता? एम्स जैसा बड़ा संस्थान बिहार को दोबारा दिया, है आपके पास कोई इसका जवाब? आपने मेडिकल कॉलेजों की संख्या पूरे देश में बढ़ी, है आपके पास इसका कोई जवाब? आपके पास केवल जवाब है तो बड़े बड़े बयानवीर जो आपके पिताजी थे, उसी तरह के आप बयानवीर बन रहे हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता तेजस्वी जी। बहुत दुनिया लोगों ने देखी है कि किस प्रकार से जब आपको मौका मिला तो आप मॉल बना रहे थे, और जब नरेंद्र मोदी जी को मौका मिलता है तो 4 करोड़ गरीब परिवारों का आशियाना बनाते हैं। ये अंतर है। हम लोग को जब मौका मिला तो गरीब के घर में अनाज पहुंचता है, और आपको जब मौका मिला तो गाय का चारा भी आप खा गए। नितिन नवीन थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ आती है तो उससे एनडीए के जो वोटर हैं वो और इंटैक्ट होंगे, मजबूत होंगे। जहां तक दावों की बात है तो बीजेपी के पास भी अपने दावे हैं, प्रधानमंत्री के किए गए कामों के दावे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जनता क्या फैसला लेती है। क्या पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्रा, कसस न्यूज़, पटना।